मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सार्वत्रिक निवडणूक के चुनाव हैं और इस शहर के विकास से हम जुड़े हुए हैं। इस शहर के विकास में जो सारी समस्याएं हैं, विशेषतः टोल नाका मीरा भाईंदर का, पानी की समस्या, मेट्रो की समस्या, रेल की समस्या, पानी रास्तों की समस्या, वाटर, गटर, मीटर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेग्राउंड, गार्डन्स, ये सारी समस्याओं के ऊपर उसका निर्वहन करना, ये ध्यास परिवर्तनाचा, शहराचा सर्वांगीण विकासाचा ये मैनिफेस्टो लेके हम लोगों के सामने आए। आज एक पत्रकार परिषद हुई जिसमें परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटते वक्त मूल्यों का ध्यान नहीं रखा है, उन्होंने मनमानी की है, उन्होंने ऐसे दागी चेहरों को उन्होंने टिकट दिया है जिनके ऊपर कई सारे गंभीर किस्म के आरोप है। इसे आप कैसा देखते हैं इस बयान को? हाल ही में पंजाब पुलिस ने आकर के भाजपा के किसी कार्यकर्ता को, जिनको नरेंद्र मेहता आमदार साहब के साथ में कव्वाली गाते हुए भी मैं देखा हूँ वीडियो पे, और वो भाजपा के मंडल के कोई पदाधिकारी भी है, उनको पंजाब पुलिस आईजी के सुसाइड के प्रकरण में उनको मीरा भाईंदर शहर से अटक करके ले गए। इससे पहले भी मीरा भाईंदर शहर में भाजपा के कई नगर सेवकों को अलग अलग केसेस में अरेस्ट हुए, उन पे आरोप लगे, मगर मुझे कुछ अचंभा नहीं लगता है, क्योंकि देश भर में इस बात की चर्चा है कि सब में बढ़िया वॉशिंग मशीन वो भाजपा पार्टी है। दोनों बड़े नेता जो है एक दूसरे पे भूमाफिया का आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अब ज़मीन है और ज़मीन पर माफिया है और एक दूसरे पे आरोप करे तो मैं उसमें क्या करूँ? विधायक नरेंद्र मेहता ने आज आरोप लगाया है कि कांग्रेस और शिवसेना की आपकी छुपी दोस्ती है, उनका आपस में दोनों ने एक दूसरे से गठबंधन किया है, कई सीटों पर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। क्या उन्होंने वाटा का नाम लिया कि शिंदे सेना का नाम? शिंदे सेना का नाम जो उन्होंने, और आपके कैंडिडेट और शिवसेना के कैंडिडेट साथ में कई जगह पर प्रचार कर रहे हैं, इस तरह के उन्होंने फोटो भी दिखाई मीडिया कर्मियों को। तो परसों वो और मैं एक भागवत सप्ताह में साथ में थे, उनका भी फोटो उन्होंने दिखाना चाहिए था। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस साथ में प्रचार कर रही है? और नरेंद्र मेहता साहब ने तो बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में कह दिया कि नया नगर की 8 सीटों पे हम राष्ट्रवादी अजीत पवार के लोगों को खड़ा कर रहे हैं। और खड़ा किनको किया है? जो कांग्रेस से गद्दारी करके गए थे, उन्हीं लोगों को राष्ट्रवादी के सिंबल पे खड़ा किया। फिर बात ये भी सुननी आती है कि एमआईएम को भी लाया गया है, वंचित को भी लाया गया है, तमाम अपक्षों को भी लाया गया है, सेना के भी लोगों को खड़ा किया गया है। अब शिंदे सेना और हम 19 नंबर, 20 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, तुम्हारे 24 नंबर, 23 नंबर, सब जगहों पर हम आमने सामने, तो किस तरह की युति है फिर? नहीं, लेकिन 9 नंबर और 22 नंबर में शिंदे सेना ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, इसी की वजह से सवाल और भी गहराता जा रहा है। जब नरेंद्र मेहता बीजेपी के आमदार जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एरिया आता है और ये कह देते हैं कि वहाँ अपने को कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं, इसलिए अपने लोगों को राष्ट्रवादी में भेजा गया और उनसे खड़ा करवाया गया, तो यही बात उनकी भी होगी शिंदे सेना की।